हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 18 नवंबर 2020 से उत्तर प्रदेश में मॉड्यूल नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र का लिंक लाइव हो गया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष भाग 1 मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण, भाग 2 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, भाग 3 पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र और गतिविधि 1 की प्रश्नोत्तरी का हल लेकर आया हूँ। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप निष्ठा प्रशिक्षण को करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। समय बहुत है, आप आसानी से इन प्रशिक्षण को कर सकते हैं। पहले आप एक प्रशिक्षण को करें, उसके बाद ही दूसरे प्रशिक्षण को ओपन करें। कुछ शिक्षक साथी ऐसा करते हैं, मॉड्यूल नंबर 7 का प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ और उधर मॉड्यूल नंबर 8 का भी शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है। आपको बारी बारी से एक एक करके मॉड्यूल को संपूर्ण करना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में मॉड्यूल 8 का भाग 1, 2 व 3 है। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। इन वीडियोज़ का लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉड्यूल नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। साथियों, जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, स्टार्ट लर्निंग। साथियों, इसके आप पार्ट देख सकते हैं। पहला पार्ट है मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और संकल्पना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र, नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना। इसके बाद है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय आयाम। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभव का नियोजन, सर्जन और आयोजन। फिर है सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना। तो मैं आपको क्रम वाइज इस मॉड्यूल को पूरा कराऊंगा। पहले आज की इस वीडियो में आपको भाग 1, भाग 2 व भाग 3 है। साथ ही गतिविधि 1 की प्रश्नोत्तरी का हल भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से खुल कर, इसमें 2 पार्ट हैं, उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा। हम उद्देश्य पर टच करते हैं तो उद्देश्य हमारे सामने आ जाएंगे। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में महत्व समझने में, इस मॉड्यूल के उद्देश्यों का संबंध पाठ्यचर्या की संकल्पनाओं और मुद्दों के साथ जोड़ने में, पाठ्य पुस्तकों में संकल्पनाओं और मुद्दों का पता लगाने और कक्षा में उनके संप्रेषण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानने हेतु, बच्चों के लिए उनके संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट अधिगम अनुभवों की योजना और रूपरेखा तैयार करने में, सभी शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम की आमने सामने और दूरस्थ पद्धति दोनों तरह से सार्थक रूप से जोड़ने के लिए सीखने की परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में, पर्यावरण अध्ययन में सीखने के प्रतिफलों के साथ सीखने की प्रगति का मिलान करने के लिए विभिन्न आकलन कार्य नीतियों का उपयोग करने में। तो साथियों, ये उद्देश्य थे। इसके बाद आती है सामग्री की रूपरेखा। सबसे पहला है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, संकल्पना और कार्यक्षेत्र। नंबर 3 पे है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना, नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय आयाम और नंबर 5 पे है पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभवों का नियोजन, सर्जन और आयोजन। यह थी इसकी रूपरेखा। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। भाग नंबर 2 है इसका पर्यावरण अध्ययन प्रकृति एवं अवधारणा। इसमें 3 पार्ट हैं।
जो पार्ट नंबर 2 है मॉड्यूल 8 का, इसमें 3 हिस्से हैं। इसमें देखते हैं, पहला है पर्यावरण अध्ययन प्रकृति एवं अवधारणा, फिर है इसकी वीडियो प्रतिलिपि। इसमें 2 पार्ट हैं। जैसे ही पर्यावरण अध्ययन प्रकृति एवं अवधारणा को टच करेंगे तो साथियों यह एक वीडियो है पर्यावरण अध्ययन प्रकृति व अवधारणा। 4 मिनट 23 सेकंड की वीडियो है, प्रोफेसर कविता शर्मा जी की वीडियो है। इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आती है इस वीडियो की प्रतिलिपि। इसमें पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, एक लिटरेचर है, इसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका प्रशिक्षण करना सार्थक होगा। जब आपका ये पूरा हो जाएगा, आप इस वीडियो प्रतिलिपि को पढ़ लेंगे। इसके बाद शुरू होता है पार्ट 3 पर्यावरण अध्ययन का कार्य क्षेत्र। तो साथियों इसके अंदर 5 भाग हैं। पर्यावरण अध्ययन स्वरूप व संभावनाएं, पर्यावरण अध्ययन स्वरूप व संभावनाएं वीडियो प्रतिलिपि, गतिविधि 1 अपनी समझ की जांच करें, पाठ्यचर्या अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में सीखने के प्रतिफल। तो जैसे ही हम सबसे पहले वाले पर टच करेंगे, पर्यावरण अध्ययन स्वरूप व संभावनाएं, तो यह एक वीडियो है। जब आपकी ये वीडियो चलेगी तो इस वीडियो को आप देखें, 10 मिनट 57 सेकंड की वीडियो है, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी की वीडियो है। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना और देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको सब कुछ ईजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आती है इसकी वीडियो प्रतिलिपि, पर्यावरण अध्ययन स्वरूप व संभावनाएं। साथियों जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 तक एक मुख्य विषय के रूप में देखा गया है, जबकि कक्षा 1 और 2 में इससे जुड़े मुद्दों और सरोकारों को भाषा और गणित के माध्यम द्वारा संबोधित किए जाने की संस्तुति की गई है। इसका एकीकृत रूप न केवल छोटे बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करता है, बल्कि उन्हें अपने परिवेश को समग्र रूप से समझने भी सहायता करता है। तो मित्रों, ये आपको पूरा लिटरेचर बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आपका प्रशिक्षण करना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आती है गतिविधि नंबर 1, अपनी समझ की जांच करें। इसमें आप देख पाएंगे इसके क्वेश्चन और आंसर, सही या गलत बताएं। पहला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, सही या फिर गलत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गलत। गलत पर टच करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, गलत या फिर सही। तो इसमें आप गलत को चूज करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। अगला सवाल है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, सही या गलत। तो यहाँ पर भी आप सही को चुनेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, गलत या फिर सही। तो यहाँ पर सही को चुनेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चन हुए 4, टोटल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन आंसर्ड 4, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर 4, यानी कि 4 में से 4। ये आपकी गतिविधि एक पूरी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आएगा पाठ्यचर्या अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल। जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लिटरेचर आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन सीखने का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियां प्राप्त करने में मदद करता है, ताकि वे न केवल समानता, न्याय और मानव गरिमा और अधिकारों के सम्मान से संबंधित मुद्दों को उठाने हेतु संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति बन सकें, बल्कि संभव हो तो उनका समाधान भी कर सकें। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। ये जो लिटरेचर है इसको आपको बहुत ध्यान से पूरा पढ़ना है। फिर आता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में सीखने के प्रतिफल। ये लिटरेचर भी आपको पूरा पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आप इसको पूरा पढ़ेंगे तब आपके सामने सारी जो इसका कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। इसे पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं भी दी गई हैं, ध्यान से पढ़नी है। तो मित्रों, इस तरह से आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल 8 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही।
आपको इससे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।